गलती का नाम सुनते ही नैना की आंखों में एक बार फिर से डर झलकने लगा। कल रात जो हुआ उसकी यादों ने उसकी रूह तक हिला दी। उसने कांपती आवाज़ में कहा, हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं उसी के लिए माफ़ी मांग रही हूँ। लेकिन इससे पहले कि नैना कुछ और कह पाती, मन्नत ने ठंडी बस सख्त आवाज़ में कहा, सॉरी, पर उस गलती की माफ़ी मैं कभी नहीं दे सकती। ये सुनते ही नैना का चेहरा जैसे सारा रंग उड़ गया। वो हैरानी से मन्नत की तरफ देख हुए बोली, मन्नत, तुम ये क्या कह रही हो? मन्नत ने हल्की हंसी में दर्द छिपाते हुए जवाब दिया, सच सुनना मुश्किल है ना? मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी क्योंकि तुमने मेरी मासूमियत के साथ खेल किया। यह सिर्फ धोखा नहीं था, यह विश्वास की हत्या थी। नैना तुरंत घबराकर खड़ी हो गई। मन्नत, तुम क्या कह रही हो? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मन्नत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बात सीधी है, तुमने मेरे साथ धोखा किया। कल रात मुझे सब पता चल गया। मुझे नहीं मालूम तुम्हारी ये हालत किसने की, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। अब दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि जब जब तुम्हें देखूंगी मुझे वो धोखा याद आएगा। दोस्ती के नाम तुमने बदनाम किया है। इतना कहकर मन्नत वहाँ से चली गई और नैना बस आबक खड़ी रह गई, जैसे किसी तूफान ने सब कुछ तोड़ दिया हो। जैसे ही मन्नत पीछे मुड़ी, नैना दौड़ती हुई आई और उसके कदमों में गिर गई। उसकी आंखों में पश्चाताप साफ नजर आ रहा था। मुझे पता है मन्नत, तुम मुझसे बहुत नाराज हो और होनी भी चाहिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, ऐसी गलती जिसकी कोई माफ़ी नहीं होती। लेकिन प्लीज़ एक बार, सिर्फ एक बार मुझे माफ़ कर दो। तुम जानती हो ना, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मन्नत ने गुस्से से अपने पैर झटकते हुए कहा, बस करो नैना, ये माफ़ी मांगने का नाटक अब बंद कर दो। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारे दिल में दिल नहीं पत्थर है, और उसी पत्थर से तुमने मेरी मासूमियत को कुचला डाला है। इतना कहकर मन्नत फिर से जाने लगी, लेकिन तभी नैना उसके सामने आकर खड़ी हो गई और रोते हुए बोली, तुम जानती हो ना मन्नत, जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा मेरी मम्मी को छोड़कर चले गए थे। मेरी माँ एक साधारण स्कूल टीचर थी। हमें कभी कुछ आसानी से नहीं मिला, कभी मेरे सपने पूरे नहीं हुए। लेकिन जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई और जब मैंने तुम्हारे पास सब कुछ देखा, पैसा, प्यार, पहचान, तो मेरे दिल में लालच आ गया। मुझे लगा तुम्हारे जरिए शायद मेरी अधूरी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। उसकी आंखों से गिरते आंसू और टूटती आवाज़ सब कुछ कह रही थी, लेकिन मन्नत का चेहरा अब भी सख्त था। उसका भरोसा टूटा था, और जब भरोसा टूटता है तो माफ़ी भी छोटी लगती है। मन्नत का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि सवाल थे। दोस्ती हैसियत देखकर नहीं की जाती नैना। मैंने तुमसे दोस्ती इसलिए नहीं की थी कि तुम गरीब हो या अमीर। मैंने तुम्हें इंसान समझकर अपनाया था, लेकिन तुमने मुझे दोस्ती सिर्फ इसलिए की क्योंकि मैं सूर्यवंशम खानदान की बेटी हूँ। अगर मेरे पास यह नाम ना होता तो तुम शायद कभी मेरा चेहरा भी नहीं देखती। तुम मत घबराओ, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। मैं तुम्हें जेल नहीं भेजूंगी, वरना तुमने जो मेरे साथ किया उसके लिए तो जेल भी बहुत छोटी सजा है। यह सुनते ही नैना की आंखों में डर उतर आया। उसकी आवाज़ कांपने लगी। मन्नत, ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो ऐसी नहीं थी। तुम कब से इतनी सख्त दिल बन गई हो? मन्नत ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में देखती हुए बोली, जब किसी की मासूमियत का कत्ल होता है तब पत्थर बनने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। मन्नत की आंखों आंसुओं से भरी हुई थी, लेकिन उसमें अब मासूमियत नहीं थी, सिर्फ आग थी। तुमने एकदम सही कहा नैना,
मैं पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन तुमने मुझे ऐसा बना दिया है। मैं बहुत भोली थी, हर किसी पे आसानी से भरोसा कर लेती थी और शायद इसी का फायदा तुमने उठाया। नैना का चेहरा अब तमतमा उठा। उसने गुस्से में जवाब दिया, मन्नत, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बदल जाओगी। आखिरकार तुम्हारे अंदर पैसे का घमंड आ ही गया। तुम कोई मासूम नहीं बल्कि चालाक निकली। तभी एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। नैना का गला सूख गया। उसकी आवाज वहीं रुक गई। वह सीधे जमीन पर गिर पड़ी। मन्नत का चेहरा अब गुस्से से लाल हो चुका था। उसने अपना कांपता हाथ नीचे किया और दांत पीसते हुए बोली, कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम पर हाथ उठाऊंगी, लेकिन तुमने सारी हदें पार कर दी नैना। एक तो तुमने मुझे धोखा दिया, ऊपर से मुझे ही चालाक कह रही हो। चालाकी तो कोई तुमसे सीखे। और सुन लो नैना, अब अगर दोबारा मेरे पास आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह पलटी और जाने लगी, लेकिन फिर रुक गई। धीरे से मुड़ी, आंखें अब फिर से नम थीं। एक बात और, कल मैं तुम्हारे लिए इतनी रोई थी कि खुद को भी नहीं पहचान पाई। पता है क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें दोस्त नहीं, अपनी बहन माना था। तुम्हारे अलावा कोई और कभी इतने करीब नहीं आया। मैंने किसी और से दोस्ती नहीं की, सिर्फ इस डर से कि कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। लेकिन अब लगता है कि सबसे पहले मुझे तुमसे ही दूरी बना लेनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, आज एक चीज तो सीख गई हूं कि हर चेहरे के पीछे भरोसा नहीं छिपा होता। अब किसी पर इतनी जल्दी यकीन नहीं करूंगी। धोखे ने मुझे सबक सिखा दिया है। नैना जमीन पर बैठी थी और उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने क्या किए कर दिया, वह रोती हुई जा रही थी। मैंने अपनी बचपन की दोस्त को खो दिया, जिसने मुझे बहन समझा, उसे ही मैंने धोखा दे दिया। उसने तो मुझे वो सब कुछ दिया था जो मैंने कभी मांगा भी नहीं था, और मैं लालच में अंधी हो गई। उसका दिल पश्चाताप से चूर चूर हो गया। उसके आंसू अब जमीन पर नहीं, उसकी आत्मा पर गिर रहे थे। उधर मन्नत बाहर आई, लेकिन उसकी आंखें भीगी हुई थी। उसने अपने आंसू को पोंछा और चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ी। जैसे ही वह दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई, वह चौंक गई। विंडो के पास कोई खड़ा था। प्रिंस, प्रिंस आप यहाँ? वह थोड़ी देर घबरा गई। प्रिंस भी अभी भी खिड़की की ओर देख रहा था। उसकी आवाज भारी और ठंडी थी। तो फाइनली तुमने अपने दिल सेटिस्फाई कर ही दिया। मन्नत की आंखों से एक और आंसू टपक पड़ा। वो कुछ नहीं बोल सकी, बस दौड़ती हुई आई और पीछे से प्रिंस को हल्के से गले लगा लिया। उसकी रुलाई अब टूट चुकी थी। थैंक यू सो मच प्रिंस, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा कुछ कर पाओगी, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से मैंने आज खुद पर भरोसा करना सीखा है। आपने मुझे वो हिम्मत दी जो शायद मुझ में थी ही नहीं। प्रिंस अब भी चुप था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल ऐसे ही बीत गए। फिर अचानक उसने मन्नत का हाथ पकड़कर उसे झटक देकर खुद से दूर कर दिया। अब उसकी आंखों में गुस्सा था। मुझे इस तरह छूने की कोशिश मत किया करो मन्नत। मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की है और मैं तुम्हारे लिए कभी अच्छा नहीं बन सकता, इसलिए मुझे अच्छे समझने की कोशिश मत करो। मैं वो इंसान हूँ जो तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ बुरा ही चाहता है। मन्नत की आंखें फिर से आंसू गिरने लगे। अब वो आंसू दुख के नहीं, किसी टूटे हुए भरोसे के थे। मन्नत 2 कदम पीछे लड़खड़ा गई और हैरानी से बोली, लेकिन आपने तो मेरी हेल्प की है, इसलिए तो मैं थैंक यू कह रही हूँ। आपकी वजह से ही मैंने नैना को उसकी असली जगह दिखा पाई और उसे एहसास दिला पाया है कि उसने मेरे साथ कितना गलत किया है। अब मैंने उससे कह दिया है कि वो दोबारा कभी मेरी जिंदगी में ना आए। उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ मैं। प्रिंस ने उसकी एक भी बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस उसकी आंखों में सीधे देखकर बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तुम्हारी इस सो कॉल्ड दोस्ती से कोई लेना देना नहीं है, और दूसरी बात, मैंने तुम्हारी हेल्प इसलिए की क्योंकि तुम्हें तकलीफ देने का हक सिर्फ मेरा है। मैं तुम्हारी आंखों में किसी और की वजह से आंसू नहीं देख सकता।
क्योंकि तुम्हारे हर आंसू की वजह सिर्फ मैं बनना चाहता हूँ। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, तुम सिर्फ मेरी वजह से ही रोगी, ओके? ये कहकर वह एकदम आगे बढ़ा। मन्नत का चेहरे को हल्के से छूकर देखा और बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। मन्नत अब कुछ हैरान नहीं थी, बस चुपचाप मुड़ी और प्रिंस को जाते हुए देखती रही। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसमें दर्द भी छिपा था। धीरे से उसने खुद से कहा, मन्नत, तुम भी ना अभी भी बेवकूफ़ हो। तुम्हें ऐसे कैसे लग सकता है कि प्रिंस तुम्हारी मदद करेगा? यही तो वही इंसान है जिसने तुम्हें जेल भिजवाया था। तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बुरी हालत है मैं, और तुम आज उसी से उम्मीद रखती हो? इतना कहकर वह धीरे से बिस्तर पर बैठ गई और अपने आंसू को पोंछा। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है सिवाय मेरी मॉम डैड की यादों के। अब किसी पर भरोसा करना छोड़ देना चाहिए। उसी वक्त उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर नाम था आदि। उसने कॉल उठाया और थोड़ी हल्की आवाज में बोली, आदि, आपकी ट्रिप पूरी हो गई है? लेकिन उधर से एक बेचैन आवाज आई, कहाँ हो तुम मन्नत? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मन्नत थोड़ा हैरान हुई, तो कह दीजिए ना, क्या बात है? आदि ने कहा, नहीं, ये बात फ़ोन पर नहीं कही जा सकती। ये बहुत सेंसिटिव है और हो सकता है ये सुनकर तुम्हें तकलीफ हो। इसलिए चाहता हूँ जब मैं ये बात बताऊँ तो तुम मेरे सामने रहो, ताकि तुम्हें संभाल सकूँ। अब मन्नत के चेहरे पर डर लौट आया। उसने मन में ही कहा, अभी अभी नैना मेरा दिल टूटा है, अब और क्या सुनने को मिलेगा? अगर इस बार मेरा दिल फिर से टूटा तो शायद मैं खुद को संभाल ना सकूं। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है आदि, मैं आज शाम को ही इंडिया वापस आ रही हूँ और कल सुबह आपसे मिलती हूँ। आदि ने धीरे में कहा, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, खुद को दूर रखना उससे। आदि ने कॉल कट कर दी। मन्नत का चेहरा सवालों से भर गया। उसने मोबाइल की स्क्रीन को देखा और धीमी आवाज में खुद से कहा, आदि के कहने का मतलब क्या था और वह मुझे दूर रहने को क्यों कह रहा है? वह उठी, कमरे में टहलने लगी। उसके माथे पर उलझन साफ दिख रही थी। आदि ने ऐसा क्यों कहा कि मैं नैना से दूर रहूं? क्या कुछ ऐसा हुआ है जो मुझसे छिपा जा रहा है? अब और नहीं, मुझे जल्द से जल्द इंडिया जाना होगा। मुझे खुद ही जानना होगा कि बात क्या है। यह सोचते हुए वह वापस बिस्तर पर लेट गई, आंखों में अनगिनत सवाल लिए। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। प्रिंस बालकनी में खड़ा, एक हाथ में सिगरेट, चारों ओर धुआं ही धुआं। चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, बस एक अजीब सी शांति, या यूं कहें सन्नाटा। तभी दरवाजा खुला और मोहित अंदर आया। वह मुस्कुराते हुए बोला, सुना है इंडिया वापस जा रहे हो, वो भी इतने जल्दी? फिर वह सोफे पर बैठा और हंसते हुए बोला, और तुम सुबह सुबह सिगरेट पी रहे हो? यार, मैं तुम्हारा डॉक्टर फ्रेंड हूँ। कितनी बार कहा है, स्मोकिंग में कुछ नहीं मिलने वाला। एक दिन तुम्हें कैंसर हो जाएगा और फिर तुम मेरे पास इलाज के लिए आना। प्रिंस ने गहरी सांस ली और सिगरेट का कस लेते हुए ठंडी आवाज में बोला, क्या तुम बुढ़ापे तक जिंदा रहोगे? मोहित हंस पड़ा और बोला, मुझे क्या मरा हुआ समझा है? मैं तो तेरे बच्चों तक जिंदा रहूंगा। इनफैक्ट सोच रहा हूँ अपने बच्चों शादी तेरे बच्चों से करवा दूं, दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल डालूं। प्रिंस ने उसकी ओर देखा, फिर नजरें फेर ली। वैसे यह सब कुछ छोड़, बता इंडिया कितनी जल्दी क्यों जा रहा है? प्रिंस ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, क्योंकि डैडी मुझसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर ही मोहित चौंक पड़ा। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो तुमने मन्नत के साथ किया उसके बारे में अंकल को पता चल गया हो? प्रिंस ने ऊब भरी आवाज में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो किया बिल्कुल सही किया और मुझे उनके डर की जरूरत नहीं है। मोहित उसे देखते रह गया, हैरान, उलझा हुआ। प्लीज़ मेरे दोस्तों, कमेंट शेयर करते रहा करो, ताकि मुझे अच्छा लगता है कि मेरी स्टोरी को कोई देख रहा है, उसे पसंद भी आ रही है। पता ही नहीं चलता कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है कि नहीं। मैं यूं ही परेशान होती रहती हूँ।